Hello guys, welcome to DayFXR. Today we'll see about the gold and this is why I took this long on this gold and this week why I didn't took any trade on long. Let me explain you why this week is special for the gold, especially gold. Okay, so let's start our analysis video why I took this long on a gold. Let me remove these things for you to clarify it why I am expecting a bullish momentum here. अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना तो यहाँ पे वीकली से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो गैप था जो कि मैंने नोटिस किया है ये वाला गैप जो है ये वाला हो चुका है फिल ये वाली कैंडल के साथ विद स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे जो है विक छोटी अगर यहाँ पे विक इसकी तरह बड़ी छोड़ता तो फिर मैं डाउटफुल होता लेकिन इसने कैसे की है विक जो है विक इसने बहुत छोटी छोटी और बड़ी कैंडल से के साथ जो इसने क्लोजिंग दी है एकदम स्ट्रॉन्ग एंड डेली में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ये पेंडिंग वाला एफ था ये जैसे कंप्लीट होता है तो एक रिवर्सल आता है लेकिन ये भी आई नहीं ये भी आई नहीं ये भी आई नहीं। तो जो ये वाला आ रहा है ना इसमें क्या स्पेशल है ऐसा क्यों स्पेशल है क्योंकि मेरा ये था एक मार्क जोन ठीक है और ये था मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे टैप हुआ ही नहीं था। यहाँ पे पूरे मोमेंटम में ये ऊपर खींच गया लेकिन टैप ही नहीं हुआ। इस बार जब ये टैप हुआ तो टैप पे रिएक्शन नहीं आया एक्चुअली इसने जो है वहाँ से भी मतलब रिएक्शन देने की ट्राई एंड डंप कर दिया एंड इसने इसको लिक्विडेट करना था तो इसने क्या किया लिक्विडेट किया फर्स्ट। तो यहाँ पे ये स्टोरी बनती है कि लिक्विडेट करने के बाद एक इनिशियल मोमेंटम आता है अगर इसको कंटिन्यू करना है डाउन साइड के लिए और भी तो वो इनिशियल मोमेंटम कैसे आया कि इसने जो ये वाले लोज ग्रैब किए दिस वन। तो इसने जब ये लो ग्रैब किया लास्ट वीक तो लास्ट वीक फ्राइडे को इसका मोमेंटम स्टिल था क्योंकि यहाँ पे मुझे जितना नॉलेज है ये है एक्यूमुलेशन फेज एक्चुअली क्योंकि ये जो है वीक यहाँ से जो रिस्पॉन्स कर रहा था वो वाले जोन से तो वो बस ऐसे नॉर्मल था उनको जो है और कुछ करने का प्लान है कि मतलब ये पहले लिक्विड करेंगे एंड देन इसके ऊपर का जो इनकम्प्लीट मूवमेंट है उसको ये कंप्लीट करेंगे लाइक दिस। ये वाला जो है हमारा पेंडिंग है जो कि टैप हुआ ही नहीं मिनिमम टाइम फ्रेम में भी टैप हुआ नहीं है। तो ये मेरा बायस गोल्ड पे इस वीक के लिए इसी वजह से है कि ये जो है वीकली भी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग दे चुका है एक अप ट्रेंड में। तो वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो बनाता है हमारे लिए कि ये कर क्या रहा है तो मैंने जस्ट इसको वॉच करने का ही प्रेफर किया था। एक्चुअली मैं ट्रेड करता नहीं गोल्ड लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा स्पेशल सीन है क्योंकि मैं रेयरली ट्रेड करता हूँ। रेयरली ट्रेड करने का यही रीज़न है कि कुछ तो स्पेशल चीज़ें होती है उसी कोई ओकेजन्स पे ट्रेड करना होता है। ये हमारा डेली का हाई जो कि प्रीवियस 2 कैंडल्स को ये कैंडल ब्रेक कर रही है सो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच। ओके ये अभी तक वहाँ पे आया नहीं है। सो मेरा जो एंट्री है मेरा मतलब ऐसा है और ये जो एंट्री की बात नहीं है ये जो है प्रीवियस वीक का है। अगर ये कुछ ऐसा फालतू सा मूवमेंट के साथ अगर ऊपर जा रहा होता तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन ये जिस हिसाब से ऊपर गया है ना वो मैं दिखाऊंगा अभी और शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि ये एक्चुअली कैसे गया है। यहाँ पे जो है ये पूरा फेज जो है इनिशियल ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज है जिसमें ये कलेक्ट हुए ऑर्डर्स ये वाले लिक्विडिटी वाले यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए ऑर्डर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंटम हियर दिस टेस्ट विल बी टेस्टेड आउट एंड यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एक रैली के लिए मतलब ये आ रहा है और इसके लिए जो अभी ये जो है एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये वाला पॉइंट देन यही सेम अगर मैं पॉइंट ऊपर लेके जाता हूँ तो ये वाला उसके लिए सेकंड रेजिस्टेंस होगा जो कि एज अ रेजिस्टेंस उसके लिए काम करेगा। तो ये वाला जो है वो तो है ही अगर हमें अगर गोल्ड को बुलिश एंटिसिपेट करना है तो हमारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस रेजिस्टेंस को ये कैसे ब्रेक करता है। अभी अगर हम प्लान करते हैं इसमें एक बाय मोमेंटम तो मैंने जो है यहाँ पे अपना कुछ एंट्री लिया था आई थिंक दिस साइड एंड आई हैव पुट एन स्टॉप लॉस ओवर हियर फॉर दिस मोमेंटम लाइक 1:4 yeah this one this is our target but I will book at this place before touching it। so my plan ये है कि यहाँ पे जो है accumulate हुए orders ये है हमारा डेली का ऑर्डर फ्लो ये जो है पूरी तरीके से ग्रैप हो चुका है एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये वाली लिक्विडिटी जो थी यहाँ पे देखना कैसे बायर्स को कन्वर्ट किया है। यहाँ पे जो बायर्स थे लास्ट बायर्स जो है यहाँ पे थे जिन्होंने ट्राई किया था फॉर अ बुलिश मोमेंटम ईयर बट क्या किया सेलर्स ने एक मैनिपुलेशन किया एक्यूमुलेट किया एंड ये जो जोन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे लास्ट बायर्स आने की ट्राई किए उसके बाद एक मैनिपुलेशन हुआ एंड अचानक से बायर्स आ भी गए। तो ये वाला पॉइंट है हमारे लिए टैपिंग पॉइंट जो कि टैप होता है एंड एक बहुत बड़ी मोमेंटम आने की चांसेस होती है हमारे पास। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला अभी इस रेजिस्टेंस से ये कर रहा है जो कि करना भी चाहिए एज पर द मार्केट बिहेवियर करना भी चाहिए ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेस सीधा सीधा ही जाने वाला है लाइक रॉकेट। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको तो ये देखना ये वाला जो बुलिश मोमेंटम है ये कहीं नहीं आया है एक बार ही आया होगा दूसरी बार नहीं आया है। यहाँ पे पीछे देख लेना कहीं पे भी कंटिन्यूसली वैसा मोमेंटम नहीं आया है। ये देखना कैसा मोमेंटम है वन साइडेड वो एक ही बार आता है बस एंड फेड एक ही बार आता है फेड ये देखना एक ही बार आता है फेड ये कैसे रिट्रेसमेंट वाले। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज अ यूनिक वन। ओके क्यों है यूनिक क्योंकि अगर मैं इसको 1 मिनट में अगर देखे चुका हूँ हम इतने इतने लोअर टाइम फ्रेम पे जाना नहीं है लेकिन एक्चुअली जब मैंने इसको देखा आज कितने बजे कुछ अराउंड 6 o'clock पे तो ये जो ये देखा है देन ये दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है ये पॉइंट्स में ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हमें शो कर रहा है एक्चुअली। तो ये गोल्ड के लिए बहुत बड़ा बुलिश साइन है कि ये जो है रेडी है
अपने इसके लिए औकात दिखाने के लिए इसकी। एक्चुअली यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं ना तो ये लास्ट बायर्स आए थे जिन्होंने लास्ट ट्राई दिया था, जिन्होंने लास्ट ट्राई किया था कि हम जो यहाँ से खींचते हैं, लेकिन खींच पाए क्या? नहीं खींच पाए। यहाँ पे भी ये आते फिर से यहाँ से सेल करने की ट्राई हो रही है, सेल करने की ट्राई हो रही है, बार बार जो है सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, लेकिन क्या होता है, चलो नेक्स्ट वीक मार्केट खुलते ही बूम बस्ट हो जाता है। अभी यहाँ से जो है सबसे सिंपल प्लान है कि यार ये जो है बस्ट हुआ है, ये वाले सारे एक्यूमुलेट हो गए ऑर्डर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे सेल ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो गए, जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे सारे एग्जॉस्ट, ये आया बाय मोमेंटम, और यहाँ से जो है बहुत सही तरीके से मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। मुझे नहीं पता ये ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है या नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट्स के लिए रेडी है ये हो गया मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस। देन अगर इसको कवर करता है तो ये वाला मेरा सेकंड रेजिस्टेंस कवर हो जाएगा। देन अगर इसको बुलिश मूवमेंट बेरिश करना है तो इसको ये वाले टैप्स देने पड़ेंगे ऊपर वाले। तो मेरा प्लान रहेगा ये, मैं सेल साइड के लिए बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ इस वीक, ना ही गोल्ड को, ना ही जीयू को। जीयू भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है इस वीक, क्योंकि उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ चुकी है वीकली कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उसमें एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता ही है एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। इसने भी देखना बहुत बुलिश बेरिश कैंडल जो है क्लोज कर दी है, सो हम एक बाय मोमेंटम तो एक्सपेक्ट जरूरी कर सकते हैं इसमें भी, फॉर दिस एरिया लाइक दिस। नॉट कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर इधर आ जाएगा, लेकिन ये वाले जो एरियाज है ना डबल लिक्विडिटीज़ वगैरह ये कवर हो सकते हैं एक्चुअली इधर, क्योंकि ये जो है ये भी एक स्टोरी बता रहा है कि यार ये वाला जो इसका लो था, लो के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश, लो के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश लिक्विड आउट, फिर से ये टेस्ट करता है लिक्विड, एंड ये ऊपर क्यों आ रहा है, फिर ये ऊपर आ क्यों रहा है, ये क्यों फिर बेरिश ही कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर भी कुछ ना कुछ रीज़न है इसके पास कि ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ये है इसका लास्ट पॉइंट। अगर यहाँ से बायर्स आ जाते हैं लाइक दिस, आई विल बी इन ऑन बाय सिंपल फॉर दिस मोमेंटम, आई विल ट्राई टू कैच 1:2 हियर। ये अगर इसको क्रॉस करता है विद स्ट्रॉन्ग बायसनेस ऑफ बायर्स, दिखने चाहिए उसमें कि बायर्स है करके, लिटरली एग्रेसिव है, तो ऐसा पॉइंट है ये मेरा जो है एनालिसिस गोल्ड के लिए, कि मेरा बस ये है, ये वाला है हमारा डेली टैप, ये हमारा जो कन्वर्जन की इधर से जो है सेलर्स आए हैं, लास्ट वाले ट्राई किया, ये भी आने के ट्राई किया, ये आए लास्ट बायर्स ने दिखा दिया यहाँ पे कि बुल सिग्नल पावरफुल है इधर, एंड ये वाला जो मोमेंटम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एक्चुअली, यहाँ से ये बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। मेरा पॉइंट ये है बस, दैट्स होल थिंग। थैंक यू।